हेलो दोस्तों। एसएससी की तैयारी को अगर आप इजी बनाना चाहते हैं, मस्त मज़ा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो कंफर्म आपके लिए है। आपको ज़रूर ये वीडियोस देखने चाहिए। और नहीं तो आप हैकटेक लेके ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, कैसे होगा, तब तो भाई दिक्कत है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा जिसमें आपको मज़ा भी आएगा और साथ साथ में एग्ज़ाम में आपको फॉर्मूला याद रहेंगे। आज मैंने एक टॉपिक उठाया है, इसका नाम है कि कैसे, जैसे आपने कभी कभी सुना होगा, नहीं सुना है तो देखिए कि जो आप वॉल्यूम निकालते हैं किसी सिलेंडर का, वो वॉल्यूम कैसे निकलता है, क्या होता है, किसी और वीडियो में, बट आज के लिए पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो लोग कहते हैं कि अगर इसी हाइट का और इसी रेडियस का एक हम कोन बनाएं तो वो जो एरिया होगा वो 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच के। इन द सेंस, इसका मतलब क्या है कि जितना वॉल्यूम कोन का होता है और कितना वॉल्यूम सिलेंडर का होता है, तो इसके बीच में 1/3 का रिलेशन होता है। मतलब कि जितना वॉल्यूम सिलेंडर का होगा उसका 1/3 करेंगे तो आपको वो वॉल्यूम मिल जाएगा कोन का। लेकिन ये बात तो बहुत सिंपल सी है, इसको नहीं समझाना था। असल में मुझे क्या समझाना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये सेम रिलेशन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो प्रिज्म में भी आपको लगते हुए दिखेगा। जो प्रिज्म का एरिया हम निकालते हैं वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट, यही होता है। अब बेस एरिया इंटू हाइट प्रिज्म होता है, और अगर मैं पिरामिड कहूँ तो ये 1/3 होता है बेस एरिया इंटू हाइट का। अब देखिए, इन दोनों के बीच में भी सेम वही रिलेशन है जैसा रिलेशन कोन और सिलेंडर के बीच में होता है। तो मज़ा आ गया आपको? इंटरेस्टिंग बात है ये, एकदम भयंकर सी बात है, मज़ा आ जाएगा एकदम से। कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, फिर ही ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। जस्ट समझिए, एक दो बातें और बताता हूँ। जो अभी मैंने पीछे एक चीज़ लिखी कि जो वॉल्यूम होता है, हो सकता है वॉल्यूम को कभी कभी मैं एरिया बोल दे रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। क्या बोलूँ, मतलब फिसल जाती है जुबान है भाई। वॉल्यूम भी मैंने पीछे लिखा, एक चीज़ लिखी बेस एरिया इंटू हाइट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक जनरल फार्मूला है। ये एक जनरल फार्मूला है। किस चीज़ का जनरल फार्मूला है भाई? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक फार्मूला एक दो जगह नहीं, दसों जगह लगेगा। अगर आपने फिगर को सही से, जो शेप है जिसका वॉल्यूम आपको निकालना है, उसको आपने सही से आइडेंटिफाई कर लिया तो आप ये लगा सकते हैं। ये तब होता है जब मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब क्या है इसका? मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है, जैसे कि हमने सिलेंडर बनाया था तो देखिए ऊपर से नीचे तक जो इसका सिलेंडर का मास है वो एक जैसा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोन बना दिया हो, कोन नहीं है ये। ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैंने कोई ऐसा फिगर बना दिया हो, ये भी फिगर नहीं है। क्योंकि इसमें देखिए बीच में जो मास है वो कम है, साइड साइड में जो मासेस हैं वो ज़्यादा है। तो ये अनइक्वल है, अनइक्वल मास ये है। लेकिन ये जो एग्जांपल है ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जो फॉर्मूला हमने अभी पीछे लिखा था, बेस एरिया इनटू हाइट, ये हमेशा वॉल्यूम दिखाएगा, लेकिन अगर आपका जो फिगर है वो एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया पर है। अब एक और बात समझिए मेरी बात, जैसे जैसे समझिए, आप मेरे को मैं एक बहुत इजी सा एग्जांपल लेके आपको ये बात प्रूव करके दिखाता हूँ। इजी एग्जांपल क्या है? जैसे लीजिए आप क्यूब लीजिए। क्यूब में देखिए, ध्यान से समझिए मेरी बात को। क्यूब में देखिए ये चारों तरफ से इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने देख लिया कि कहीं भी ये मास इसमें कम ज़्यादा नहीं है। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ, सबसे पहले वॉल्यूम निकालना चाहूँगा तो मेरे को बेस एरिया चाहिए सबसे पहले इसका, और फिर हाइट चाहिए। मान लीजिए कि लेंथ इसकी एल है, हाइट एच है, सॉरी लेंथ इतनी है, ब्रेथ ये है और हाइट ये है, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं वैसे। तो अगर मैं बेस एरिया निकालना चाहूँ, मतलब ये वाली एरिया, तो हो जाएगी एल इंटू बी। ये एक तरह का आप अपने घर के फर्श को मान सकते हैं इसे, एल इंटू बी हो गया। ये क्या निकल गया हमारा? बेस एरिया। इसके अलावा अब वॉल्यूम में सीधे रखता हूँ, बेस एरिया की जगह बेस एरिया, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा बेस एरिया मतलब एल इंटू बी,
और हाइट इसकी हमने क्या मानी थी, एच, एच से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखिए आपको वही फॉर्मूला मिलेगा, एल बी एच। कई लोग बच्चे सोचते होंगे मेरे जैसे जो मैथमेटिक्स के लिए, मतलब मैथमेटिक्स उनकी जान है, वो सोचते होंगे कभी कभार कि एल बी एच आया कैसे। मेरे पास और भी बहुत सारे इसके तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसको बता नहीं सकता, बट ये एक अप्रोच हो गई कि आपको ये भी पता लगे बेसिक इंटू हाइट कैसे होती है और साथ साथ में एल बी एच आया कैसे। चलो एक और मैं आपको बताता हूँ इसी फॉर्मूले से निकाल के। कंसिडर करिए हम कोन के बारे में दुनिया जानती है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमने पहले फिगर को डिस्ट्रीब्यूट देखा कि भैया हाँ इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाँ भैया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें बेस क्या है, ये है बेस, ये तो बेस है। तो बेस एरिया निकालते हैं। बेस एरिया क्या होगा, मान लीजिए कि इसकी रेडियस जो है वो आर है, तो बेस जो है वो एक तरह का सर्कल हो जाएगा सिलेंडर में, तो बेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सही हो गया। मान लीजिए कि ऊपर वाले सेंटर से लेके नीचे वाले सेंटर जो कि हम हाइट कहते हैं वो एच है। तो अब मैं अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊं जो हमने पीछे पढ़ा कि बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया हमने क्या निकाला, पाई आर स्क्वायर, और इसके साथ एच का मल्टीप्लाई, ये वही है जो हम पढ़े आ रहे हैं पढ़े आ रहे हैं पढ़े आ रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपने कभी इस तरह से मैथमेटिक्स को सोचा है, और सोचा है तो आप ज़रूर इसको लाइक करेंगे। मज़ा आया हो तो ऐसे वीडियोस के लिए कमेंट भी करिए। थैंक यू।